सच बताना, क्या हर मंडे सुबह यही लगता है कि बस आज से सब कुछ बदल जाएगा? एक बिल्कुल परफेक्ट रूटीन बनता है, मोटिवेशन हाई होता है, पर कुछ ही दिनों में वो पूरा प्लान बुरी तरह बिखर जाता है ना? ज्यादातर स्टूडेंट्स और यंग अडल्ट्स की लाइफ में ये अचानक से जोश आना और फिर अचानक से सब टूट जाना, ये एक लूप बन चुका है, एक ऐसी उलझन जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। तो चलिए आज इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझते हैं। ओके, अब इस सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये साइकिल बहुत जाना पहचाना लगेगा आपको। हम पढ़ाई का एकदम परफेक्ट टाइम टेबल बनाते हैं, इंटरनेट पर 2-4 मोटिवेशनल बातें सुनते हैं और लगता है कि अब इस मोमेंटम को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर क्या होता है? सिर्फ एक दिन, शायद एक छोटा सा स्टडी सेशन या वर्कआउट मिस होता है और अचानक लगता है कि सब खत्म हो गया। एक अजीब सा गिल्ट दिमाग को घेर लेता है और फिर अगले मंडे का वेट, लाइफ को वापस नए सिरे से रीस्टार्ट करने के लिए। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, ये साइकिल बार बार फेल क्यों होता है? हम में से अक्सर लोग अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हैं। लगता है कि शायद मैं ही आलसी हूं, विल पावर ही नहीं है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। यहां प्रॉब्लम आपके आलस की है ही नहीं, प्रॉब्लम है साइकोलॉजी को गलत समझने की। कंसिस्टेंसी असल में दिमाग में काम कैसे करती है, ये बुनियादी फंडा ही हमें क्लियर नहीं होता। और इसको हम कहते हैं द कंसिस्टेंसी ट्रैप, यानी एक ऐसी गलत सोच कि डिसिप्लिन का मतलब है अचानक से सब कुछ परफेक्ट कर देना, मैसिव एफर्ट। जैसे अगर आप हफ्ते में 2 घंटे पढ़ते थे तो अचानक से रोज 8 घंटे पढ़ना शुरू कर देना। आप जानते हैं हमारा दिमाग इसको कैसे देखता है? एक खतरे की तरह, एक डेंजर साइन। नतीजा क्या होता है? असली डिसिप्लिन आने के बजाय दिमाग खुद को सैबोटाज करने लगता है और वापस अपने उसी आराम वाले कंफर्ट जोन में भाग जाता है। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ है आपका 3 दिन का वो बिल्कुल परफेक्ट रूटीन जो प्योर मोटिवेशन पर चल रहा था और जल्दी टूट गया, और दूसरी तरफ है 100 दिन की एक छोटी, बहुत आसान आदत। फैक्ट पता है क्या है? रोज दोहराई गई छोटी आदतें मोटिवेशन के उन अचानक आने वाले तूफानों को हमेशा हरा देती हैं, क्योंकि दिमाग उन्हीं चीजों को रिपीट करना पसंद करता है जो आसान होती हैं, ना कि उन्हें जो अचानक से एक पहाड़ जैसा बोझ बन जाएं। पर रुकावट सिर्फ दिमाग के अंदर नहीं है, बाहर भी कुछ छिपी हुई ताकतें हैं जो आपका फोकस तबाह कर रही हैं। इसे कहते हैं दी अटेंशन इकोनॉमी। ये शॉर्ट वीडियोस, लगातार बजने वाली नोटिफिकेशंस, गेम्स और वो इन्फिनिट स्क्रोलिंग जो कभी खत्म नहीं होती। आजकल प्रॉब्लम ये नहीं है कि दिमाग थका हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि दिमाग हद से ज्यादा ओवर स्टिम्युलेटेड है। इस सस्ते डोपामीन की आदत दिमाग को इस बुरी तरह जकड़ लेती है कि नॉर्मल जिंदगी या शांति से बैठकर पढ़ना बहुत बोरिंग और मुश्किल लगने लगता है। सिर्फ 20 मिनट, पता है, फोन पर आने वाली एक छोटी सी नोटिफिकेशन आपके अगले 20 मिनट का फोकस पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। अब जरा सोचिए, अगर दिन भर में ऐसी 20 या 30 नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो लगातार लगने वाली इस दिमागी थकान की वजह साफ समझ आती है, राइट? आप फिजिकली थके हुए नहीं हैं, लेकिन मेंटल एग्जॉस्शन यहीं से शुरू होती है, बिना कोई बड़ा फिजिकल काम किए। इसलिए एक बात ध्यान से सुनिए, खुद पर ज्यादा सख्ती करना बंद कीजिए। असल मुकाबला आपका किसी आम इंसान से या खुद से नहीं है, आपका मुकाबला उन $1 बिलियन ऐप्स से है जिनका पूरा का पूरा डिजाइन सिर्फ एक चीज के लिए बनाया गया है, आपकी अटेंशन चुराना। ये गेम पहले से ही आपके खिलाफ सेट किया गया है। इसलिए गिल्ट में जीने और खुद को कोसने के बजाय अपना पहला टारगेट ये रखिए कि अपनी अटेंशन को एक्टिवली प्रोटेक्ट करना है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम जज्बातों पर निर्भर रहते हैं, इमोशन और मोटिवेशन के भरोसे काम शुरू करते हैं। पर सच ये है कि मोटिवेशन एक दिन चला जाता है, हमेशा। असली कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं, एक ऐसी आइडेंटिटी जो बुरे दिन आने पर भी आपको रास्ते से भटकने न दे। अपनी पहचान को बदलना सिर्फ जज्बात पर निर्भर रहने से कई गुना ज्यादा ताकतवर और असरदार है। ये ऑल और नथिंग, यानी या तो पूरा या कुछ नहीं वाला जाल ही सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपसे गलती नहीं होगी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि गिरने के बाद आप कितनी जल्दी वापस उठकर शुरू करते हैं। पूरी तरह से हार मान लेना ही असली खतरा है। एक दिन की बेहिसाब इंटेंसिटी से ज्यादा अहमियत लगातार आगे बढ़ने वाले मोमेंटम की होती है। याद रखिए, एक छोटी सी कोशिश भी एक 0 डे से बेहतर है। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है,
अगर विल पावर फेल हो जाती है, मोटिवेशन चला जाता है, तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे बिहेवियर को असल में कंट्रोल करती है? अब जब हमने दिमाग के इस आंतरिक संघर्ष को समझ लिया है, तो चलिए उन आसान, प्रैक्टिकल और बाहरी सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं जो सच में काम आते हैं। सबसे बड़ा राज पता है कहाँ छुपा है? आपके आसपास के माहौल में। हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को चुपचाप बिना किसी शोर के बदलता है। जरा सोचिए, बिस्तर पर पढ़ाई करना, फोन बगल में रखना, इसकी बिखरी हुई एनर्जी को आप एक शांत, क्लीन लाइब्रेरी जैसे स्पेस से कंपेयर कीजिए। माहौल ही आपके दिमाग को बताता है कि अब करना क्या है, और इसका असर आपकी किसी भी विल पावर से कई ज्यादा ताकतवर होता है। माहौल को अपने हक में डिजाइन करने के बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके हैं। किताबों को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखिए। फोन और डिस्ट्रैक्शंस को दूसरे कमरे में पूरी तरह से छुपा दीजिए। पढ़ने की जगह को एकदम क्लीन रखिए। सिर्फ एक स्टडी प्लेस यूज कीजिए और अगले दिन की तैयारी रात को सोने से पहले ही कर लीजिए। ये बहुत ही छोटे और मामूली दिखने वाले बदलाव रुकावटों को बिल्कुल मिटा देते हैं और सक्सेस वाली आदतों को शुरू करना बेहद आसान बना देते हैं। माहौल तो सेट हो गया, पर एक और चीज है, असली आराम, यानी रियल रेस्ट। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, पर 4 घंटे तक लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करना रेस्ट नहीं है। ये दिमाग को और ज्यादा थकाना है। असली रेस्ट यानी ट्रू रिकवरी तब मिलती है जब आपकी नींद पूरी हो, जब आप बाहर खुली हवा में वक्त बिताएं और ऑफलाइन होकर फ्यूचर के डर और ओवरथिंकिंग जैसे बोझ से दिमाग को कुछ वक्त के लिए आजाद करें। अब अगर इन सारी चीजों को हम एक साथ जोड़ दें तो बनता है एक मजबूत कंसिस्टेंसी सिस्टम। ये एक आसान 5 कदम का सिस्टम है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप बिना किसी भारी दबाव के धीरे धीरे आदतें बना सकें। यही सिस्टम आपको वहां तक ले जाएगा जहां मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी सालों तक आप टिके रहेंगे। चलिए इन्हें देखते हैं। स्टेप नंबर 1, शुरुआत इतनी छोटी होनी चाहिए कि आपका दिमाग उसे करने से मना ही ना कर सके। इसको स्टार्ट स्टूपिडली स्मॉल कहते हैं। जैसे शुरू में सिर्फ 10 मिनट पढ़ना या किसी किताब का सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना। इससे क्या होता है? इससे दिमाग की शुरुआती रेजिस्टेंस पूरी तरह खत्म हो जाती है, डर निकल जाता है और सबसे अहम बात, एक्शन लेना आसान लगने लगता है। स्टेप 2 और 3 हैं अटैच और ट्रैक करना। नई आदत को किसी ऐसी आदत के साथ जोड़ दीजिए जो आप पहले से डेली करते हैं। दिमाग नए पैटर्न्स को बहुत जल्दी समझ लेता है। फिर एक विजुअल कैलेंडर पर अपनी जीत को, अपनी स्ट्रीक्स को ट्रैक कीजिए। जब दिमाग उस बढ़ती हुई चेन को देखता है ना, तो वो ट्रिक हो जाता है और उस चेन को टूटने से बचाना चाहता है। ये एक अलग ही एनर्जी देता है। स्टेप 4 और 5, जल्दी वापस आना और आइडेंटिटी बदलना। देखिए, एक दिन मिस करना बिल्कुल नॉर्मल है, पर लगातार 2 दिन मिस करना खतरनाक है। इससे आदत टूटने लगती है। इसलिए जल्दी से रूटीन पर वापस आना जरूरी है। और सबसे खास बात, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये सोचना बंद कीजिए। इसकी जगह सोचिए, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। एक बार आइडेंटिटी बदलेगी तो आदत तो खुद ब खुद बदल जाएगी। इन सबके बीच आएंगे वो खामोश दिन, द इनविजिबल डेज। ये वो शांत, बोरिंग दिन होते हैं जब आपको लगेगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, मेहनत का कोई नतीजा नहीं दिख रहा और कोई आपकी स्ट्रगल को देख भी नहीं रहा। पर ध्यान से सुनिए, एक बेहतर और बड़ा भविष्य इन्हीं चुपचाप वाले दिनों की सच्ची नींव पर ही खड़ा होता है। इन दिनों में टिके रहना ही असली इम्तिहान है। क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों कि एक बुरा दिन आपके आगे बढ़ने के रास्ते को कभी खत्म नहीं कर सकता। जरूरत इस बात की है कि हम खुद पर हद से ज्यादा सख्ती करना बंद करें और हार मानने से साफ इनकार कर दें। हर रुकावट के बाद फिर से उठ खड़े होना, वही तो असली कंसिस्टेंसी है और लंबा सफर तय करने का यही एक अकेला रास्ता है। तो इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले खुद से एक अहम सवाल पूछिए। आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसकी शुरुआत आप अभी कर सकते हैं? बिल्कुल अभी। अपनी उस नई आदत के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो आगे बढ़ने में एक दूसरे की सच में मदद करे। अब वक्त आ गया है दोस्तों उस हकीकत को बनाने का जिसके अब तक हम सिर्फ सपने देखते थे। नई शुरुआत का वक्त अभी है।